अभी कल की बात है, मैं और मेरा फ्रेंड बैठे थे और अरिजीत सिंह का एक गाना आया और मेरे फ्रेंड का रिएक्शन था कि यार क्या नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड सिंगर है, इसके जैसा कोई नहीं। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि दिस इज हाउ हम जितने भी प्रोफेशनल्स को देखते हैं जो टैलेंटेड है, चाहे विराट कोहली हो, अमिताभ बच्चन हो, हम यही बोलते हैं कि कितने टैलेंटेड है, कितने गिफ्टेड है। लेकिन कभी हम सोचते हैं क्या इस बात के बारे में कि उस टैलेंट और उस गिफ्टेड होने के पीछे कितनी मेहनत की है इन्होंने और मास्टरी को हासिल करने के लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं। मैं आज आपके साथ इनसाइट शेयर करना चाहता हूं। एक बुक जॉर्ज लेनार्ड की मास्टरी इस बुक का नाम है और उस बुक में उन्होंने मास्टरी अटेन करने के पूरे स्टेप्स और प्रोसेस को बहुत खूबसूरती से बताया है। और 5 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जॉर्ज लेनार्ड और उन स्टेप्स को मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, बिकॉज हम में से कई लोग बहुत एम्बिशियस हैं और हमारी एम्बिशंस के तराजू को हमने यहाँ रखा हुआ है ऊंचे, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट के तराजू को हमने कभी देखा नहीं, उसको हमने यहाँ नहीं लाया। एंड दैट लेवल वो यहीं रखते हैं हम और सोचते हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन जो लोग करते हैं ना, इसको ऊपर ले जाते हैं, एफर्ट और एम्बिशन के तराजू को बराबर लाते हैं, वो मास्टरी अटेन करते हैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं मास्टरी के। अगर आप इनमें से जितने भी स्टेप्स को अपनी लाइफ में इम्बाइब कर पाएं, आई कैन टेल यू, यू विल अटेन मास्टरी इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे ड्रामेटिक्स हो, कहीं भी। तो पहला स्टेप है इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि आप एक अच्छे इंस्ट्रक्टर या एक ट्रेनर या एक मेंटोर में इन्वेस्ट कीजिए। मास्टरी हासिल करनी है, गोल्फर अच्छा बनना चाहते हैं तो सबसे अच्छे ट्रेनर को हायर कीजिए। और अच्छे ट्रेनर की डेफिनेशन क्या हुई? ज़रूरी नहीं है कि वो मेडल या उनके बहुत ज़्यादा क्रेडेंशियल्स नॉमेनक्लेचर में हो कि मैंने इतनी डिग्रीज अटेन की हुई है, मैंने इतने मेडल्स अटेन किए हुए हैं। कई बार हो सकता है वो अच्छे ट्रेनर ना हो, लेकिन अच्छे ट्रेनर की खासियत या खूबी होगी कि वो आपसे रिलेट बहुत इजीली कर पाएं, वो आपसे अपना बेस्ट निकलवा पाएं। इसीलिए नादिया, रोमानिया की जो जिम्नास्ट थी, जिन्होंने पहली बार और शायद आखिरी बार अभी तक 10 on 10 जब हासिल किया, तो उनके कोच इतने अच्छे खुद जिम्नास्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा जिम्नास्ट बना दिया और दे दिया दुनिया को। तो इंस्ट्रक्टर में चांस लेंगे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि मैं ओके टाइप का ट्रेनर देखूं। अब टाइप का ट्रेनर का मतलब होता है कंपैशन हो, एनर्जी हो और ट्रेन करने की इच्छा हो उस ट्रेनर में। सो एक अच्छा इंस्ट्रक्टर मिलना एक फॉर्चून है और एक इन्वेस्टमेंट है। मेरे भी 20 साल के करियर में बहुत पेरेंट्स ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया है, कई बार अप्रिशिएट भी किया है कि मैंने उनके बच्चों की ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज लाया जो शायद वो विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही इंसाइट्स और विजडम अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दूसरा स्टेप मास्टरी की तरफ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एज अ वर्ब इज प्रोसेस एंड प्रैक्टिस एज अ नाउन इज थिंग। वर्ब एज अ प्रैक्टिस तो हम बहुत करते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं वोकैबुलरी करना चाहता हूँ तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं गोल्फ स्विंग इंप्रूव करना चाहता हूँ तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक में अच्छा बनना चाहता हूँ तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन मास्टरी कब आती है? जब प्रैक्टिस एज अ नाउन आपकी जिंदगी में होता है। इट बिकम्स अ थिंग, इट बिकम्स योर पाथ, इट बिकम्स योर ओन लाइफ। तब प्रैक्टिस को भी आप उतना ही इंजॉय करते हो जितना कि रिजल्ट को, और उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। प्रैक्टिस आपकी जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं आप देखिए, वो प्रैक्टिस को भी उतना ही इंजॉय करते हैं जितना कि वो एक गेम को या एक मंजिल को करते हैं। जिस समय ये हो जाएगा, यू आर मूविंग टूवर्ड्स मास्टरी। तीसरा स्टेप अकॉर्डिंग टू दिस बुक मास्टरी इज सरेंडर। सरेंडर का मतलब आप सबको पता है, सरेंडर अनकंडीशनली टू योर मेंटोर और योर गुरु और टू योर ट्रेनर। देखिए, ये सुनने में तो बड़ा इजी लगता है कि सरेंडर कीजिए अपने मेंटोर, अपने गुरु को, लेकिन कई बार हमारी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि हम बहुत ईजीली सरेंडर करते नहीं हैं। हमारे सवाल कई होते हैं, कई डाउट्स होते हैं, और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में आप बहुत एक्वायर्ड नॉलेज लेते हैं और अचानक क्वेश्चंस पूछते हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन की वर्ज पे होते हैं, और उससे
3 स्टेप पीछे चले जाते हैं, 1 स्टेप आगे आने की बजाय। और सरेंडर का मतलब होता है कि ट्रेनर्स के साथ आपका जो बॉन्ड है उसमें आप जज नहीं करते हैं ट्रेनर को, ट्रेनर की सोच को जज नहीं करते हैं, और ट्रेनर को पता है कि प्रोसेस डिफिकल्ट होगा, अनकंफर्टेबल होगा, डिस्कंफर्ट जोन में ले जाएगा आपको। कई आपने ऐसी मूवीज देखी होंगी, कई ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहां पे कि ट्रेनर कई बार ऐसे ऐसे काम करवाता है जो शायद आपकी मंजिल से आपको दूर लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मोल्ड कर रहा है, आपकी ईगो को जिसको आपने इन्फ्लेट किया है उसे लेवल पे लेके आ रहा है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी जगा रहा है, आपके अंदर कंपैशन जगा रहा है। एंड दैट इज व्हाट इज सरेंडर टू मी। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि मुझे आपने जब ट्रस्ट किया है तो मेरे प्रोसेस पे अभी सवाल न करें, रिजल्ट पे आप देखेंगे कि इस प्रोसेस का फायदा था, एंड दैट एक्चुअली वर्क्स मैजिक। तो मास्टरी की तरफ हमने 3 स्टेप लिए, पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा सरेंडर, और चौथा जब इन 3 स्टेज से निकल गए द 4th वन इज इंटेंशनैलिटी। मतलब ये हुआ कि आप जिस एस्पेक्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके लिए आपका विजन क्या है, उसके लिए आपकी इंटेंशन क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। मैं यहाँ पे आई एम रिमाइंडेड ऑफ दिस एग्जांपल इन द बुक ऑल्सो। आई एम अ गोल्फर, तो मैं रिलेट करता हूँ बहुत इजीली। जैक निकोलस, दुनिया के महानतम गोल्फर, उन्होंने एक बार बोली बात कि मेरी गोल्फ स्विंग तो मुझे पता है कि ऑलमोस्ट परफेक्ट है, बिकॉज मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ और मुझे उसमें परफेक्शन दिखता है, लेकिन वो सिर्फ काफ़ी नहीं है मुझे नेक्स्ट लेवल जाने के लिए। मेरे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मेरी इंटेंशन और मेरा विजन बहुत जरूरी है कि मैं कहां देखता हूं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे, मैं कितना विजुलाइज कर पाता हूं। और ये आप नोट कीजिए अपनी जिंदगी में भी, ये मैनिफेस्ट तभी होता है, चाहे एकेडमिक टॉपर बनना चाहते हैं आप, चाहे अपना वेट लॉस करना चाहते हैं आप, चाहे आप एक नई बुक लिखना चाहते हैं, चाहे आप म्यूजिक माइस्ट्रो बनना चाहते हैं, जब तक इंटेंशनैलिटी नहीं होगी, विजन नहीं होगा कि मैं कहां अपने आप को देखता हूं, मास्टरी की तरफ नहीं बढ़ सकते हम। एंड दिस इट वर्क्स मैजिक ऑनेस्टली। मैंने भी देखा है कि कोई भी एस्पेक्ट को जब मैं अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहता हूं, तो जब तक मैं विजुलाइज नहीं करता या विजन नहीं करता, एनविजन नहीं करता, और ये मैंने हमेशा देखा है जाने अनजाने में, जब मैं छोटा था तब से, वो जो ड्रीम्स होते हैं ना, उन ड्रीम्स को कल्मिनेट होते हुए देखना, तभी तो मैनिफेस्ट होगा, एंड दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मास्टरी का 5वां स्टेप जो बुक में है, और मुझे भी उसको समझने में टाइम लगा बिकॉज मैं कंफ्यूज हो गया शुरू में, एज, EDG, क्योंकि इसका एक मीनिंग है यूनिकनेस और दूसरा मतलब है बॉर्डर या कॉर्नर। एनवेलप के जो कॉर्नर्स होते हैं वो एज है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिस और प्रोफेशनल कल्बिनेशन की जो बॉर्डर लाइन है, उसको किस तरह से एक एथलीट या एक परफॉर्मर या एक माइस्ट्रो देखता है। एग्जाम्पल अभी ले लीजिए ग्लेन मैक्सवेल का। उन्होंने जो 200 रन बनाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट उस वर्ल्ड कप के मैच में, वो एक माइलस्टोन इनिंग्स थी, और लग रहा था कि ही इज लिम्पिंग, बेयरली मूविंग, बट आफ्टर दैट व्हाट ही डिड इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने एज को अपनी बखूबी पहचाना। अपने प्रैक्टिस के बाद अपने आप को कितना स्ट्रेच करना है, और उस स्ट्रेच की बाउंड्री पे आके उन्होंने परफॉर्म किया। और कहीं ना कहीं हम वल्नरेबल हो जाते हैं, वी डोंट नो वेयर आवर एजेस आर। हमें किस लेवल तक अपने आप को स्ट्रेच करना चाहिए और किस लेवल तक प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड इफ यू एक्चुअली कंबाइन बोथ ऑफ देम, मास्टरी हैज टू टेक प्लेस। आई एम श्योर अब जब आपने 5 स्टेप्स सुन लिए हैं मेरे से, तो अब ये नहीं बोलेंगे आप किसी टैलेंटेड परफॉर्मेंस को देख के कि ये तो गिफ्टेड है। ये गिफ्टेड नहीं है, ये मास्टरी का रिजल्ट है, और आप भी वो कर सकते हैं।